नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 37, अध्याय 2। बदलते रूप। मनुष्य के अस्तित्व में आने के बाद अर्थात जन्म से पहले ही उसमें पल पल परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर का, बल का, बुद्धि का पल पल परिवर्तन होता रहता है। यह एक अविराम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मात्र जीवधारी ही नहीं, अंकुरित वनस्पति आदि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मनुष्य के शारीरिक विकास की अवधि एक निश्चित सीमा रेखा तक है। उसके बाद धीरे धीरे क्षय की प्रक्रिया आरंभ होती है। जीवन काल में एक ऐसा भी समय आता है जब ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होकर लुप्त होने लगती हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया से कम प्रभावित होते हैं या देर से प्रभावित होते हैं, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। इस सारी प्रक्रिया के विवेचना पूर्वक चर्चा करें तो हर किसी में उतार चढ़ाव, मानसिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। चाहूं और परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता, ऐसे विचार भी रूप बदलते रहते हैं। प्रकृति का रूप भी बदलता रहता है। कभी शांत तो कभी आक्रोश में विनाश करती ये प्रकृति अपने आप में कार्यान्वित रहती है। सागर के तट पर, नदियों के किनारे, पर्वतों की चोटियों को भी समय समय पर रूप बदलते देखा है। यहीं पर आकर या कहें कि यह सब देख सुनकर, समझकर और परिवर्तन का हिस्सा बनकर एक विचार मन में उठ खड़ा होता है कि हमारी आत्मा में जीवन भर ना तो कोई परिवर्तन आया और ना ही उस पर हो रहे किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव ही पड़ा। यहाँ एक बात ध्यान देने है कि परिवर्तन का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ते हैं, हमारे व्यवहार पर पड़ते हैं, हमारी रुचि अरुचि पर पड़ते हैं, शरीर की धमनियों में बह रहे खून पर पड़ते हैं, पर आत्मा पर कदापि नहीं। इस ब्रह्म स्वरूप के जिस अंश ने शरीर में जिस दिव्य स्वरूप के साथ प्रवेश किया था, समय आने पर उसका त्याग कर वह आत्मा फिर से उसी दिव्य स्वरूप के साथ ब्रह्म में लीन हो गई। बाकी जो रहा वो वही था जिसका विकास और ह्रास समय के अनुसार हो रहा था। दुख भोगे शरीर ने, सुख भोगे शरीर ने। अच्छे विचारों से अमुक व्यक्ति अच्छा बना और बुरे विचारों से बुरा। पर जब जब मनुष्य ने अपने भीतर बसे आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को पहचाना तो उसे जीवन रहते ही परम शांति का अनुभव हुआ। अच्छे और बुरे का, दुख सुख का सब भेद मिट गया। यह मात्र वही जान सका जिसने उसे जाना, अर्थात जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। परिवर्तन से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आत्मा करता भी नहीं है, अकर्ता भी नहीं है, तो उस पर बोझ कैसा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को समझाने का प्रयास किया था। श्लोक 21, अध्याय 2। भावार्थ। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाए और कैसे किसको मारे। यहां तक तो अर्जुन के मन में एक ही दुविधा उठती दिखाई दे रही है कि मनुष्य का धर्म क्या है, और हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इसी दुविधा के कारण अर्जुन को आगे बढ़कर युद्ध करने में भय प्रतीत हो रहा है। अर्जुन की इस दशा को कृष्ण स्पष्ट देख पा रहे हैं और समझ चुके हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य और आत्मा अर्थात ईश्वर के भेद को समझ नहीं पा रहा। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस धारणा में विश्वास करता है कि आत्मा किसी का संहार कर सकती है या फिर कोई अन्य कृत कर सकती है, उसे ऐसा सोचने से पहले आत्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करनी होगी। लेकिन यह बात उतनी सहज नहीं है जितनी सहजता से हम उसे कह देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में यही तो समझाने का प्रयास किया गया है कि जो मनुष्य आत्मा को शाश्वत मानता है और उसे जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे या लाभ हानि के कृत्यों से परे मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को समझने का अधिकारी है। हम दिन प्रतिदिन होने वाले कर्मों में उलझे रहते हैं, पल पल दुखी और पल पल प्रसन्न होते रहते हैं, अपने कृत्यों का श्रेय आत्मा को देते हैं। यह एक भ्रम है, सर्वथा भ्रम है। जो रूप से परे, स्पर्श से परे, गंध से परे, हर बंधन से परे है, उसे दोषी कैसे मान सकते हैं।
हाँ, यह कहकर हम अपने कृत्यों को, विचारों को या उचित अनुचित व्यवहार को अंतरात्मा की आवाज कहकर अपने सर का दोष हटा देते हैं। जब कुछ बुरा विचार करने का विचार मन में उठता है तो वहीं उसका प्रतिरोध करने की भी चेतावनी विचारों को सावधान रहने का संकेत भी देती है। पर हमारी प्रबल इच्छाएं और अहंकार सब अनदेखा अनसुना कर देते हैं। अब ऐसे में जो भी होता है या हो रहा है या होगा, वो हमारी सोच का ही परिणाम होगा, हमारे अहंकार का परिणाम होगा, जो स्वयं के लिए होगा। और निश्चित जानिए, इसमें किसी दूसरे की भलाई कभी नहीं होगी। विचार जन्म लेते हैं, कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है। विचारों का प्रभाव मन, बुद्धि, वचन और कर्मों को जन्म देता है। समयानुसार शरीर में परिवर्तन होते हैं, विचारों में भी परिवर्तन होते हैं, कर्मों में भी परिवर्तन होते हैं। पर आत्मा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा का जन्म नहीं होता और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। यह एक ईश्वरीय तत्व है और जब तक यह शरीर में है हम उसे जीवित मानकर चलते हैं। जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो फिर शरीर का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। आत्मा से रहित शरीर को कोई संभाल कर नहीं रखता, उसे प्रकृति को सौंप दिया जाता है। वो क्या था जिसने एक दिन शरीर में प्रवेश किया और फिर एक दिन उस शरीर का त्याग भी कर दिया। आत्मा को न किसी ने आते देखा, न किसी ने जाते, लेकिन फिर भी हम उसे नकार नहीं सकते। जहां आत्मा का होना एक सच है, वहां यह भी सच है कि जीवन में कर्मों को करने, धर्म को निभाने या व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में आत्मा में कोई फेरबदल नहीं होता और ना ही वो विचारों और कर्मों के अनुसार रूप धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आत्मा अमर है, अजर है, अजन्मा है और जो कभी शेष नहीं होती, तो तुम्हारे मन में यह विचार आना कि तुम कौरवों का युद्ध में संहार नहीं कर सकते, यह एक मूर्खतापूर्ण धारणा है। तुम यह समझ पाओगे, जब आत्मा अमर है तो ना तो कोई किसी का संहार कर सकता है और ना ही स्वयं को पाप का भागी मान सकता है। इस श्लोक को यदि हम ध्यान पूर्वक विवेचना करके देखें तो यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को आत्मस्वरूप मानकर उपदेश दे रहे हैं, जिन्हें ईश्वरीय तत्व का ज्ञान है। वे अर्जुन को, जो भ्रम में पड़ा, निराशा के अंधकार में डूबा जा रहा है, उसे सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मज्ञान देने का यह एक अद्भुत प्रयास है। जिस तरह प्रकाश के समक्ष अंधकार का अस्तित्व टिक नहीं पाता, ठीक उसी तरह ज्ञान का प्रकाश होना भी आवश्यक है, ताकि अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सके। कुरुक्षेत्र की इस विकट घड़ी में ऐसा उपदेश देना श्री कृष्ण का यह एक अनुपम प्रयास माना जाता है। धन्यवाद। नीरा बसी।